नमस्कार, संसार ग्रीन की हरियाली दुनिया में आपका स्वागत है। नवंबर का महीना पूरे उत्तर और मध्य भारत में सर्दियों का मौसम होता है। खासकर नवंबर के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों की लिस्ट लेकर हम आ गए हैं। हम अपनी लिस्ट शुरू करें तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चुकंदर या बीट रूट या बीजों से उगने वाला पौधा है। बीज बोते समय आपको हर दो बीज के बीच 4 इंच से 5 इंच का अंतर रखना चाहिए। इन पौधे के पत्ते और जड़ें दोनों ही खाने में इस्तेमाल होते हैं। आयरन का बहुत ही रिच सोर्स है। खासतौर से अपने गहरे मरून रंग के लिए जाना जाता है, पर इन दिनों इनकी भी कई रंगों की किस्में मिलने लगी हैं। सही समय पर उगाई जाए सब्जी का स्वाद कुछ खास ही होता है। आप इनके बीज नवंबर के पहले ही हफ्ते में बो दें। शलगम, टर्निप या सलजम यह भी चुकंदर की तरह मॉडिफाइड रूट है। इन्हें बीजों से उगाते हैं। बीज बोने समय दो बीजों के बीच कम से कम 15 सेंटीमीटर का अंतर रखें। शलगम को पोली मिट्टी में लगाएंगे तो गांठें बड़ी बनेगी। इनके लिए रिच ऑर्गेनिक सॉइल अच्छी रहेगी, यानी जैविक खाद वाली मिट्टी, सैंडी लोमी सॉइल। पंजाब सफेद, स्नोबॉल, पूसा कंचन आदि इनके उन्नत नस्ल है। इनके जड़ों में घास ना उगने दें, चाहे मल्चिंग करें या फिर हाथ से ही इन्हें निकाल दिया करें। फूल गोभी या कॉलीफ्लावर 2 बार लगाई जाने वाली सब्जी है। पहले बीज से पौधा उगाएंगे, फिर हेल्दी पौधों को अलग अलग लगाएंगे। तैयार पौधा भी आप नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। पहले फूल गोभी सिर्फ सफ़ेद ही होती थी, पर आजकल ग्लोबलाइजेशन ने इनके रंगों में भी विविधता भर दी है। जो भी हो, रंग आप अपने पसंद से चुनें, स्वाद सबका लाजवाब होता है। पौधों के बीच प्रॉपर स्पेस रखें, कंपोस्ट वाली खाद दें और निराई गुड़ाई करें तो पॉट में भी काफ़ी बड़े आकार के फूल आ सकते हैं। टमाटर या टमाटर मुख्यतः बीजों से उगता है, पर आजकल इनकी कटिंग भी लगती है। अगर आप टमाटर के पौधों पर 3G 4G कटिंग करते हैं तो कटी हुई ब्रांचेस को फेंकने की बजाय उनसे नए पौधे तैयार कर लें। फूल फल जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। मिलीबग्स टमाटर की कॉमन प्रॉब्लम है। इनसे बचाने के लिए इनको गमले में 4 से 5 इंच लहसुन की कलियां बो दें। अगर कीड़ों का असर फिर भी हो जाए तो तुरंत कीटनाशक का प्रयोग करें। शिमला मिर्च या बेल पेपर यह भी बीजों से उगाई जाती है, पर कटिंग से भी लग सकती है। आजकल लोग इन पौधों पर भी 3G 4G कटिंग करने लगे हैं। शिमला मिर्च कई रंगों में मिलती है। यह सेहतमंद सब्जी है, आपके खाने में रंग भरती है। साथ ही अगर आपने अलग अलग रंगों की शिमला मिर्च अपने घर में लगाई है तो अलग ही आकर्षण पैदा करता है। आपको शिमला मिर्च की बुआई में अब देर नहीं करनी चाहिए। लाल, हरी, पीली, बैंगनी या सफ़ेद, आपको जो भी पसंद है लगा लें। पत्ता गोभी यह भी बीज से उगता है। इन्हें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, यानी बीज से पहले पौधा उगाना, फिर तैयार पौधों को अलग अलग लगाना। पत्ता गोभी भी आजकल हरी के अलावा बैंगनी, गुलाबी आदि रंगों में मिलती है, जिसका रंग और स्वाद लोगों को भाता है। कंपोस्ट वाली मिट्टी में पत्ता गोभी की हाइब्रिड किस्म लगाइए और घर में उगी ताज़ा सब्जी का आनंद लीजिए। अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाई जाने वाली लहसुन गांठ वाली होती है, यानी यह वही लहसुन है जो रोजाना हमारे खाने में इस्तेमाल होता है। इसे घर में इस्तेमाल होने वाले लहसुन की कलियों से उगाया जाता है। लहसुन एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों के साथ साथ दिल के लिए भी अच्छा होता है। आप चाहें तो लहसुन को क्यारी पंक्ति में लगा सकते हैं या फिर मिर्ची, टमाटर, अड्डू आदि के गमले में 4 से 5 इंच कलियां बो दें। ब्रोकली भी बीजों से उगती है और फूल गोभी की तरह 2 बार लगाई जाती है। बीज से उगे पौधों को अलग अलग लगाना होता है। ब्रोकली को मानव निर्मित सब्जी भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्यों ने अपने अनेक साल के प्रयोग के बाद गोभी में उत्परिवर्तन कर ब्रोकली की ब्रीड तैयार की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि ब्रोकली के उत्पादन में भारत विश्व के शीर्ष देशों में शुमार है, तो आप क्यों पीछे रहे? इस बार आप भी ब्रोकली उगाइए। मटर या पी। मटर की अनगिनत किस्में हैं और यह बीज से उगने वाली लता है। मटर के फूल देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। यह लेग्यूमिनस कुल का पौधा है, तो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। इसकी फलियां खाने में इस्तेमाल होती है और मटर के पत्तों को भी विभिन्न व्यंजन में इस्तेमाल किया जाता है। हरे मटर का स्वाद तो निराला होता ही है। सूखी मटर के छोले और दाल भी बनाई जाती है। आप लगाकर देखें, पौधा भी आकर्षक दिखता है। धनिया। धनिया घर में इस्तेमाल होने वाले साबुत धनिया से उगाइए। उगाने से पहले बीजों को भिगोइए। धनिया की हरी पत्तियां कई तरह से खाने में इस्तेमाल होती हैं। यह खाने को रंग और खुशबू दोनों से भरती है। आप धनिया के 3 से 4 पॉट रखें और हर एक में 1 हफ्ते के अंतराल पर बुआई करें। धनिया पत्ता लगातार इस्तेमाल के लिए मिलता रहेगा। हम साल के आखिरी महीने दिसंबर की सब्जियां लेकर जल्द आएंगे। तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ और हमारी वीडियो को शेयर करें अपने अपनों के साथ। हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।